राम राम भाई सारे ने। तो भाई मैं तो तगड़ा इंस्पायर हुआ हूँ अंकित भाई से। महज कुछ ही दिनों में यूट्यूब पे 19.5 लाख सब्सक्राइबर्स और इंस्टाग्राम पे 5.4 मिलियन फॉलोवर्स उन्होंने बहुत जल्दी अचीव करे हैं। तो व्हाट्सएप गाइस, कैसे आप लोग? मैं अजय आर्य फिटनेस फिर से एक नई वीडियो के ऊपर। तो आज की वीडियो एक पॉपुलर फिटनेस इन्फ्लुएंसर के ऊपर है जिनका नाम है अंकित ब्यानपुरिया, जो कि आज की डेट में एक पॉपुलर फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन गए हैं महज कुछ ही दिनों में इन्होंने इतनी तकड़ी ग्रोथ अचीव करी है कि मतलब पूरी सोशल मीडिया हिला के रख दी है। तो हाल ही में आपको बता दूं, अभी 2 अक्टूबर था, तो उन्होंने माननीय जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ भी स्वच्छता अभियान में पार्टिसिपेट किया था। तो आप सोच सकते हैं कि कितने पॉपुलर हैं आज की डेट में, कितने पॉपुलर वो बन चुके हैं। तो मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ देखे उनके, मैंने काफ़ी उनकी शोज़ देखे, क्योंकि काफ़ी सारे ब्रांड जो उनसे बहुत सारे ब्रांड जुड़े हैं। तो सबसे पहला इंटरव्यू अगर मैं देखूं तो मैंने उनकी यूट्यूब पे देखा था। तो सबसे पहला इंटरव्यू था मसल ब्लेस ने उनका पहला इंटरव्यू लिया था। तो वहाँ से जो उनका फर्स्ट इंटरव्यू, उसके बाद मैंने उनके काफ़ी इंटरव्यू यूट्यूब पे देखे थे। और मतलब उन्होंने अपने इंटरव्यू में सब कुछ बताया है, मतलब अपना स्ट्रगल, और उनको जो आज यहाँ पे वो आ चुके हैं, मतलब यहाँ तक आने की उम्मीद थी या नहीं। मतलब उनका जो बिगेस्ट सजेशन है या एडवाइस आप ले ले सकते हो, तो वो बोलते हैं कि माइंड की पावर। तो मतलब एवरी सिचुएशन, आपके साथ कोई भी सिचुएशन हो, तो मतलब आपको अपने माइंड को शांत रखना है। मतलब आप कंट्रोल कैसे करते हो खुद को, क्योंकि बहुत चीज़ें हमारे साथ बहुत अच्छी होती है और बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ बहुत बुरी होती हैं। लाइक क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो यही चीज़ है कि हम उस उतार चढ़ाव में कैसे खड़े उतर रहे हैं और कैसे स्ट्रगल के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मतलब अंकित भाई इतने आगे पहुंचे कैसे? अंकित भाई कि मैंने जो इंटरव्यू देखे थे, तो इंटरव्यू में जो मैंने देखा था कि इंटरव्यू उन्होंने स्टार्टिंग से जो उन्होंने बताया कि वो 13 साल से वर्कआउट कर रहे हैं। मतलब 13 साल उन्होंने एक चीज़ को दिए हैं। मतलब अगर मैं मान के चलूँ, अगर मैं भी फिटनेस, मेरी मतलब चॉइस है कि मैं फिटनेस में आगे जाऊं, तो मतलब मैं करता हूं, मैं भी कंटिन्यू उसी फील्ड में आगे बढ़ रहा हूं। तो मैं भी काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हूँ अपनी जिम को लेके, अपनी डाइट को लेके। तो जैसे उन्होंने बताया कि वो 13 साल से वर्कआउट कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया उसमें उन्होंने 2 साल जो स्टार्टिंग के थे, 2 साल स्टार्टिंग के उन्होंने नॉर्मल रनिंग एंड जैसे कि पुशअप वगैरह होते हैं, नॉर्मल ही एक्सरसाइज करी थी। बट वो बिलोंग करते हैं हरियाणा के सोनीपत जिले से। तो वहाँ पे जो है दंगल, तो वो लोग पहले से ही करते आते हैं। और काफ़ी जगह उन्होंने 5 साल, तो 5 साल उन्होंने दंगल भी करा, बट उस बीच उन्हें काफ़ी इंजरी भी आई है। तो उन्होंने बताया कि उन्हें जो थी 3 मेजर इंजरियाँ थी। तो उनकी वजह से उनके जीवन में भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने कंटिन्यू ये सब करा, बट कंटिन्यू करा था, लेकिन ये सब उतार चढ़ाव आए थे। जैसे मैं बताना चाहता हूँ, जैसे उतार चढ़ाव से मतलब है कि उन्होंने पहले बॉडी थोड़ा अचीव करी, कि बॉडी अपनी फिटनेस काफ़ी अच्छी करी। बट हुआ यूं कि जब दंगल वो लड़ रहे थे, तो दंगल लड़ रहे थे तो काफ़ी उनको इंजरी आ गई थी। एक तो उनके शोल्डर पे और बैक पे, तो उनकी बैडली बहुत वो इंजर्ड हो चुके थे। तो उस वजह से उन्होंने काफ़ी बार बेड रेस्ट लिया था। तो मैं उनका जब इंटरव्यू देख रहा था, तो इंटरव्यू में कहीं न कहीं मैंने ये देखा कि उन्होंने अपना वर्कआउट कभी भी स्किप नहीं किया। वो बताते थे कि जब मैं इंजर्ड था तब भी मैं वर्कआउट कर रहा था। तो कहने का ये मतलब है कि वो कंटिन्यू, चाहे सिचुएशन कोई भी रही हो उनके साथ, उन्होंने अपना वर्कआउट कभी छोड़ा नहीं। और एक चीज़ और है, बट ये चीज़ कई कई बार होता है कि इंसान ना चाहते हुए भी उसे करना पड़ता है।
जैसे कि उन्होंने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा कि वो एक बार दंगल लड़ रहे थे, कुश्ती लड़ रहे थे, तो उनके बैक में काफ़ी इंजरी आ गई थी। तो उस टाइम पे वो बता रहे थे कि वो नहीं कर पाए वर्कआउट, और उनका जो वेट था वो काफ़ी अप हो गया था, और जो बॉडी उन्होंने अचीव करी थी वो उनका पेट वेट निकल गया था। तो ऑब्वियसली होता है कि उनको ने बहुत बेड रेस्ट लिया उस बार, लेकिन उन्होंने, और वो बिलोंग करते हैं मिडिल क्लास फैमिली से, तो काफ़ी जाहिर सी बात है, मिडिल क्लास फैमिली का बंदा है तो स्ट्रगल तो देखेगा ही। हुआ यूं ही कि उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल देखा है। हम बताते थे कि ये बिलोंग करते हैं वो गांव से, तो गांव में, हरियाणा में दूध दही तो आम बात है, हर घर घर में आपको दूध दही मिलेगा। वो नाश्ते में भी दूध दही और घी, वो उनके तीनों टाइम चलता है। बट उन्होंने, ये चीज़ें चल रही थी तो उन्होंने बताया था कि काफ़ी बार जब स्ट्रगल की कहानी, कि काफ़ी बार जैसे शादी वगैरह होती थी, शादी वगैरह में भी जो कैटरिंग में जाते हैं वो उनके साथ भी गए, तो दिन की जब 200-250 रुपये उनको दिहाड़ी मिलती थी, और उन्होंने डिलीवरी बॉय का भी काम किया है, 12-12 घंटे डिलीवरी बॉय का काम किया है। तो मतलब 12 घंटे डिलीवरी बॉय का काम करने के बाद जोमेटो में, उसके बाद भी तुम 2 टाइम वर्कआउट कर रहे हो। बट काफ़ी लोगों का यहाँ पे एक मेजर, मैं एक रीज़न देना चाहूँगा। काफ़ी लोग हैं जो कहते हैं कि 8 घंटे या 10 घंटे की शिफ्ट करते हैं, तो उसके बाद कहते हैं वो कि सॉरी यार, मैं तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। नहीं, मैं मतलब एक्सक्यूज़ है कि नहीं हो पाएगा आज, टाइम नहीं मिलता। बट वो लड़का 12 घंटे जोमेटो में जॉब करके, और फिर 2 टाइम का जो वर्कआउट कर रहा है, 2 टाइम सुबह शाम, उस बीच आपको अपनी डाइट पे भी ध्यान देना है। देखो, वर्कआउट तो हम करते हैं, फिजिकल तो हम फिट रहते हैं, बट वो होता है ना कि आपकी 30% वर्कआउट है तो 70% डाइट है। अब जो डाइट है 70%, उसमें मैं स्लीप भी इंक्लूड कर रहा हूँ। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं, स्लीप भी मैटर करता है। ऑब्वियसली स्लीप मैटर करती है, बट वो चीज़ है कि आप, मैं इसको डाइट के साथ कंज्यूम कर रहा हूँ कि हाँ, डाइट के साथ, डाइट भी मेजर है हमारा। जो ऑब्वियसली हम वर्कआउट कितना भी कर ले, अगर हमें डाइट प्रॉपर नहीं मिलेगी तो हमारी बॉडी ग्रोथ नहीं करेगी। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप कहीं पे भी देख लो, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो उन्होंने 12-12 घंटे जॉब करके भी 2-2 टाइम वर्कआउट कर रखा है। उसके बाद उन्होंने, मतलब मेरे को बताते हुए भी बहुत अजीब लग रहा है कि वो बताते हैं कि एक बार वो अपने मौसी के वहाँ गए थे, और उन्होंने गेहूं के खेतों में 2-2 बार, मतलब जब वो जाते थे तो 2-2 बार उनका वर्कआउट चल रहा है। बट उसके बीच में उन्होंने, क्योंकि मिडिल क्लास है, थोड़ा पैसे का दिक्कत था उस टाइम पे उनके पास, तो बोलते हैं कि मैंने गेहूं के कट्टे भी उठाए हैं। मतलब स्ट्रगल देख रहे हो आप, बंदे का स्ट्रगल। और हमारे पास, हम तो हज़ार एक्सक्यूज देते हैं, हमारे पास तो फिर भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें अच्छे से अवेलेबल है, बट हम तो बहुत सारा एक्सक्यूज देते हैं, नहीं टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, कपड़े नहीं है, ब्रांडेड कपड़े नहीं है। उन्होंने एक चीज़ भी कही है कि आपका ब्रांड पहनना आपके गोल्स के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ब्रांड पहनना बहुत गलत है, बट एक्सक्यूज दे रहे हैं आप कि नहीं, मेरे पास अगर अच्छे कपड़े ही होंगे तब ही मैं वर्कआउट करूंगा, या लग्जरी जिम ही होगा तभी मैं वर्कआउट करूंगा। तो भाइयों, कहने का ये मतलब है सीधा सीधा कि अगर वो बंदा, अगर वहां से उठ के इतने ऊपर आ सकता है, तो ऑब्वियसली हम लोग भी जा सकते हैं। ठीक है, आप लोग भी जा सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार अंकित भाई की वीडियो, अगर जो, वैसे मेरे हिसाब से तो लगभग सारे लोग ही जानते हैं, क्योंकि जो बंदा हमारे पीएम के साथ, ठीक है, पीएम के साथ तक स्वच्छता अभियान में भाग ले चुका है, मतलब पर्सनली वो पीएम से मिल चुका है। मेरे हिसाब से तो फिटनेस इंडस्ट्री में मेरे को इतना कोई पॉपुलर दिखा नहीं आज तक। ठीक है, तो इतना पॉपुलर बंदा मेरे को कोई दिखा नहीं है आज तक। तो इतना पॉपुलर क्योंकि वो अपनी मेहनत से इतने आ गए हैं,
और वो बोलता है कि कंटिन्यू आप अपने पे काम कीजिए। देखो टाइम लगेगा, पेशेंस इज पावर, तो आपको टाइम लगेगा उसका, लेकिन जो आपको रिटर्न मिलेंगे ना वो आपको 100% मिलेंगे। तो भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही था। तो एक बार जाके देखिए अंकित भाई के चैनल को, ठीक है, और उनकी जर्नी देखना। और वीडियो अच्छी लगी तो एक बारी सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना और लाइक कर देना, और बताना कि कैसी लगी ये वीडियो। तब तक के लिए लव यू ऑल।